नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीटेट और टीईटी के जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी होते हैं उसके 30 एमसीक्यूज लेके आए हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ टीचिंग मैक्सिम एम्फेसाइजेस प्रोग्रेशन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट सपोर्ट्स। तो ये जो बात करी गई है कि पहले हम लोग इजी पढ़ाते हैं फिर डिफिकल्ट पढ़ाते हैं, तो ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है? मेमोराइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, ये स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो लर्निंग जो होनी चाहिए, ठीक है, या टीचिंग जो होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, वो सिंपल से हमेशा कॉम्प्लेक्स की तरफ होनी चाहिए। बात याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लर्निंग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होनी चाहिए, वही स्कैफोल्डिंग है। A student who stops participating after repeated public criticism demonstrate the limitation of। तो देखिए एक बच्चा है जिसको बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वो पार्टिसिपेट करना, पढ़ाई में पार्टिसिपेट करना ही बंद कर देता है। तो ये क्या शो करता है? ये किस चीज़ की लिमिटेशन शो करता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शो नहीं करता। पनिशमेंट बेस्ड क्लासरूम कंट्रोल को ये मतलब ये लिमिटेशन है। पनिशमेंट अगर दी जा रही है तो उसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। एडोलेसेंट रिक्वायर ऑटोनॉमी मेनली बिकॉज। तो एडोलेसेंट को ऑटोनॉमी क्यों चाहिए होती है, क्यों रिक्वायर करते हैं ऑटोनॉमी को? तो दे डिपेंड ऑन रिफ्लेक्सेस नहीं, दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी गलत है। दे सीक इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी। तो ये इनको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, या इंडिपेंडेंस की तरफ दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और दूसरा अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। इस वजह से इनको ऑटोनॉमी की जरूरत होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया इक्विटी इन एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम इक्वालिटी बिकॉज इक्विटी मीन्स। तो देखिए इक्विटी जो है ये इक्वालिटी से अलग है। क्यों अलग है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है बताना है इस क्वेश्चन में। प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटी गलत है। गिविंग फेयर सपोर्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है लर्निंग स्ट्रेटजीज लाइक कॉन्सेप्ट मैपिंग प्राइमरली इनहेंस। तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं याद करने की, जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गई, तो ये मेनली क्या इनहेंस करती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। रिफ्लेक्स एक्शन को इनहेंस नहीं करती, सरफेस मेमोराइजेशन को भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज को ये इनहेंस करती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। एन एडोलेसेंट रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट टास्क इज मोस्ट लाइकली शोइंग। देखिए एक एडोलेसेंट है जो कोई डिफिकल्ट टास्क को अटेम्प्ट करने से मना कर रहा है, तो वो क्या शो करता है? ये किस चीज को शो करता है? ये फियर ऑफ फेलियर को शो करता है। मतलब वो इसलिए मना कर रहा होगा क्योंकि वो डर रहा होगा कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स इंक्लूजन मेनली थ्रू। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है उसमें वो मेनली इंक्लूजन को प्रमोट करता है। कैसे इंक्लूजन को प्रमोट करता है? रैंकिंग लर्नर्स नहीं, इनकरेजिंग पीयर कोलैबोरेशन। तो पीयर जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, इसको इनकरेज करता है। बिल्कुल सही है। तो एट्थ क्वेश्चन कह रहा है इमोशनल काउंसलिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस मेनली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग। तो अगर इमोशनल काउंसलिंग करी जा रही है एडोलेसेंस में, तो ये क्या रिड्यूस करता है? किस फिनोमेना को ये रिड्यूस करेगा ये बताना है। रिफ्लेक्सेस को नहीं, फिजिकल ग्रोथ को भी नहीं, एंग्जाइटी और इमोशनल कंफ्यूजन को रिड्यूस करेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पुअर स्टडी हैबिट्स अमंग एडोलसेंट मेनली इंडिकेट वीकनेसेस इन। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि अगर पुअर स्टडी हैबिट्स है एडोलसेंट में, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है वीकनेस। किस चीज में वीकनेस है? अगर पुअर स्टडी हैबिट है तो ये मेनली सेल्फ रेगुलेशन, मतलब वो बच्चा जो है अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, उसमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है, इसीलिए स्टडी हैबिट उसके अंदर अच्छी डेवलप नहीं हो पाई। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स द लर्नर टू बी डैश। तो थॉर्नडाइक के हिसाब से इफेक्टिव लर्निंग जो होती है उसमें लर्नर को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, लर्नर को कैसा होना चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो लर्नर को समझने तैयार होना चाहिए लर्न करने के लिए। तो लर्नर को मतलब पढ़ने लिखने के लिए तैयार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी। लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय होम स्कूल सोसाइटी हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो देखिए लर्निंग जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है होम से, स्कूल से, सोसाइटी से। तो ये जो फिनोमेना है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या हाईलाइट कर रही है, किस चीज़ को हाईलाइट कर रही है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हाईलाइट कर रही है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है लर्निंग और डेवलपमेंट में। अ लर्नर मोटिवेटेड ओनली बाय मार्क्स इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो देखिए एक लर्नर एक बच्चा है जो केवल मार्क्स से मोटिवेट होता है, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है? उसका इन्फ्लुएंस किसकी तरफ है? तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब वो रिवॉर्ड से, या ये कहा जाए कि रिवॉर्ड से वो मोटिवेटेड है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मतलब रिवॉर्ड से वो मोटिवेटेड है। अ सोशली एंग्शियस लर्नर अवॉइड्स ग्रुप वर्क। देखिए, कोई अगर सोशली एंग्शियस लर्नर है तो वो ग्रुप वर्क को अवॉइड करता है। द मोस्ट इंक्लूसिव स्ट्रेटजी इज टू डैश। तो देखिए, अगर कोई सोशली एंग्शियस लर्नर है, वो ग्रुप वर्क को अवॉइड कर रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ये बताना है। तो एग्जेम्प्ट द लर्नर, बिल्कुल नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। फोर्स पार्टिसिपेशन इमीडिएटली, ये भी गलत है, फोर्स नहीं कर सकते। पब्लिकली क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो डी ऑप्शन सही है। ग्रेजुअली स्कैफोल्ड पार्टिसिपेशन विद पीयर ग्रुप। ग्रुप प्रोजेक्ट्स इनहेंस लर्निंग बिकॉज दे। देखिए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लर्निंग को इनहेंस करते हैं। क्यों इनहेंस करते हैं? क्योंकि ये शेयर्ड रीजनिंग और कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इनकरेज करते हैं शेयर्ड रीजनिंग को और कोलैबोरेशन को, इसीलिए ग्रुप प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और लर्निंग प्लेट्यू ड्यूरिंग एडोलसेंस में इंडिकेट, एक लर्निंग प्लेट्यू है एडोलसेंस के टाइम पे, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताना है आपको। परमानेंट इनेबिलिटी नहीं इंडिकेट करता, डेवलपमेंटल ट्रांजिशन रिक्वायरिंग न्यू स्ट्रेटजी इंडिकेट करेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जो लर्निंग प्लेट्यू होता है, उस टाइम के दौरान डिफरेंट टीचिंग मेथड्स की जरूरत होती है, रादर देन मोर प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस ना करिए, टीचिंग मेथड्स अपने बदलते रहने चाहिए। एन इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट इज बेस्ट करेक्टराइज्ड बाय। तो एक इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट है, तो ये सबसे अच्छा किस में दिखाई पड़ रहा है? सेग्रीगेशन में नहीं, हायरार्की में भी नहीं, रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन में दिखाई पड़ेगा। द सोक्रेटिक मॉडल प्राइमरली डेवलप्स। तो सोक्रेटिक मॉडल जो है ये प्राइमरली किस चीज़ को डेवलप करेगा? मेमोराइजेशन को नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग को डेवलप करेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेनली रीजनिंग को डेवलप करता है गाइडेड क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लर्नड हेल्पलेसनेस मोस्ट डायरेक्टली रिड्यूसेस। तो लर्नड हेल्पलेसनेस जो होती है वो मेनली क्या रिड्यूस करती है, डायरेक्टली किस चीज़ को रिड्यूस करेगी? तो ये परसिस्टेंस और एफर्ट को रिड्यूस करती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मेनली कॉन्फिडेंस को रिड्यूस कर देगी, विलिंगनेस को रिड्यूस कर देगी। ट्राई मतलब एक बार करेगा, दो बार करेगा, फिर वो छोड़ देगा। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज दैट इट। अब देखिए, थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, उसकी मेजर लिमिटेशन क्या देखने को मिलती है? ओवर एम्फेसाइज कॉग्निटिव प्रोसेसेस नहीं, इग्नोर्स हायर मेंटल प्रोसेसेस सच एज इंसाइट, इसको इग्नोर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अडेप्टेड होमवर्क रिफ्लेक्ट्स। तो अडेप्टेड होमवर्क जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग होमवर्क हर बच्चों को दिए जाने चाहिए। मतलब जो बच्चा बहुत तेज है उसको थोड़े से टफ क्वेश्चन दे सकते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस दे सकते हैं, जो थोड़ा बच्चा कमजोर है उसकी पहले बेसिक्स मजबूत करनी चाहिए, तो इस तरीके से अडेप्टेड होमवर्क यही कहलाता है। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग डाइवर्स लर्नर्स एंड इंक्लूसिव टीचर शुड फर्स्ट। देखिए, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ डाइवर्स लर्नर्स के बीच में, तो अगर टीचर इंक्लूसिव है तो उसको क्या करना चाहिए? पनिश नहीं करना चाहिए, इनका इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इनकरेज काम रिस्पेक्टफुल डायलॉग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लासरूम डिबेट्स कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली बाय क्रिएटिंग। तो क्लासरूम डिबेट्स जो होती हैं वो मेनली कंट्रीब्यूट करती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, और कैसे क्रिएट करती हैं, क्या ये क्रिएट करती हैं, कैसे क्रिएट कर पाती हैं? तो यहाँ पर अगर देखा जाए कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू कॉन्सेप्चुअल चेंज, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, बाय क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है जिससे कॉन्सेप्चुअल चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, अगर मान लीजिए क्लासरूम लर्नर सेंटर्ड है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर प्राइमरली फंक्शंस एज, तो टीचर जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है? तो टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। अकॉर्डिंग टू ऑसुबेल, मीनिंगफुल लर्निंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन। तो ऑसबेल के हिसाब से आपको बताना है जो लर्निंग जो है, मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो डिफिकल्ट कब हो जाती है? तो ये डिफिकल्ट तब हो जाती है टीचिंग इग्नोर्स लर्नर्स प्रायर नॉलेज। ठीक है, तो जब टीचिंग जो है वो इग्नोर कर देती है कि जो लर्नर है, जो मतलब बच्चा है, उसकी प्रायर नॉलेज क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चे को पहले से कुछ नहीं आता और बच्चे को कोई टीचर बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो मीनिंगलेस लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अ लर्निंग प्लेट्यू कैन ओवरकम मोस्ट इफेक्टिवली बाय।
तो एक लर्निंग प्लेट्यू जो है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है, ठीक है? कैन बी ओवरकम, मतलब ये लर्निंग प्लेट्यू को ओवरकम कैसे कर सकते हैं सबसे इफ़ेक्टिवली, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो उसको ओवरकम कर सकते हैं रिड्यूसिंग सिलेबस कंटेंट से नहीं, पनिशिंग लर्नर बिल्कुल नहीं, इग्नोरिंग लर्नर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं, चेंजिंग द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, मतलब इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को लगातार बदलते रहने से वो चीज़ सही करी जा सकती है। अडेप्टेड टीचिंग लर्निंग, अडेप्टेड टीएलएम जो होता है नेसेसरी होता है क्यों, ठीक है? अडेप्टेड टीएलएम क्यों जरूरी होता है? तो ऑल लर्नर्स आइडेंटिकली बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो आप लेक्चर देंगे तब भी वो समझ जाएंगे, कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे तब समझेंगे, कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जिनको एक्टिविटी कराने में समझ में आता है, ठीक है? इसलिए जरूरी होता है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, ठीक है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसीलिए जरूरी होता है। तो इंक्लूजन लोअर्स स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत है, लर्नर्स हैव डाइवर्स नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो लर्निंग जो है सबसे अच्छी तरीके से मतलब कहाँ डिफाइन करी गई है इसमें? टेम्पररी इमोशनल चेंज नहीं होता, फिजिकल ग्रोथ ड्यू टू एज भी नहीं होता है। लर्निंग का मतलब होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड कंटिन्यूअस बिकॉज, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस क्यों बोला जाता है ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन फिजिकल ग्रोथ, नहीं। इट एंड्स आफ्टर एडोलसेंस, ये भी नहीं, ठीक है। अकर्स ओनली ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स, ये भी गलत है। कंटिन्यूस फॉर फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू आउट दी लाइफ, ये बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, स्कूल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली थ्रू, तो स्कूल इन्वायरमेंट जो है ये इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को, कैसे इन्फ्लुएंस कर पाता है? तो जीन अलोन से नहीं, जीन से नहीं इन्फ्लुएंस करेगा, रिफ्लेक्सेस से भी नहीं, करिकुलम से इन्फ्लुएंस करता है, टीचर के इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस करता है, पीयर के एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 30th क्वेश्चन कह रहा है, 30th क्वेश्चन में कहा गया excessive screen time causing poor sleep among adolescents mainly illustrates the effect of, देखिए जब बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता है तो उसको स्लीप टाइम कहते हैं, मतलब स्क्रीन टाइम कहते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ गया मतलब बहुत देर तक वो स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो एडोलेसेंट होते हैं मतलब उनमें स्लीप नहीं आती है, पुअर स्लीप आती है। तो ये जो है ये किस चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहा है? रिफ्लेक्स वीकनेस को नहीं कर रहा है, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन को भी नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये खराब होंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो पूरे प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।